Hello to all. Hello to all. Good evening. Good evening. कैसे हो सारे? So welcome to An Academy. Welcome to An Academy Gate C channel. Right. So myself अभिषेक भारतीय सर सर्विंग ले रहा हूँ आपका RSMSSC बैच में. ठीक है. मॉर्निंग में आपका स्वॉर्म चल रहा है. बहुत लोग कर रहे हैं स्वॉर्म और दोनों सर्विंग. राइट. तो ऑलमोस्ट हम अभी एंड पे आ चुके हैं अपने सर्विंग के. कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम कवर करने जा रहे होंगे. मेजर पोर्शंस हम कवर कर चुके हैं सर्वे का. ठीक है ना. तो आज मैं बात करूंगा एरिया एंड वॉल्यूम पे. राइट. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है. तो देखो देखो यस. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एरिया एंड वॉल्यूम. सो एरिया एंड वॉल्यूम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज है जो आपसे पूछूंगा. कुछ बेसिक चीज है जो आपसे पूछूंगा. जैसे जैसे अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, हम एरिया बताना है. कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आप पहले पढ़े थे, जो डेफिनेट आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, मानो कोई डेफिनेट ट्रायंगल दिख रहा है, मानो कि इसका साइड का लेंथ है ए बी और सी. ठीक है ना. तो इसका एरिया क्या लिखते हो आप? यस बताओगे. ये एरिया क्या लिखते हो? एरिया क्या लिखोगे अगर तुमको तीन साइड पता है? अगर तुमको तीन साइड पता है, अगर तुमको तीन साइड पता है तो इसका एरिया क्या लिखोगे? बोल भाई. तुमको अगर तीन साइड पता है ए बी और सी, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? एरिया का क्या फॉर्मूला होगा बताओ. एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? यस. आपने पढ़ा होगा रूट ओवर एस टाइम्स एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. यस और नो. तो यहां पे एस क्या हो गया बेटा? यहां पे एस क्या हो गया? नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. याद आया कुछ? यस और नो. यस और नो. ये तो आपका पहला तरीका एरिया निकालने का. ये आपका पहला तरीका एरिया निकालने का. अब दूसरा तरीका क्या होता है? मान लो कि एक ट्रायंगल है. ठीक है. दो साइड तुमको पता है, उसके बीच का एंगल तुमको पता है. लेटर से ये एंगल आपका अल्फा है. ठीक है. तो अगर तुमको ऐसा कुछ पता है तो एरिया क्या बताओगे? बताओ. एरिया क्या बताओगे? एरिया क्या होगा? बोलो भाई. एरिया क्या होगा? तो हम, कोई बताएगा एरिया क्या होगा? क्या लिखेंगे? बड़ा सिंपल है. हाफ ए बी साइन अल्फा. इसको समझना है तो तुम क्या करो, जो वर्ट इंक्लाइन लाइन है उसको प्रोजेक्ट कर दो. तो जब प्रोजेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन अल्फा. हाँ या ना. और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस. तो हाइट क्या हो गया? ए साइन अल्फा. और बेस क्या हो गया? बी हो गया. ठीक है. ये सब पढ़े हुए आप, इसलिए हम थोड़ा तेजी से ले जा रहे हैं, है ना. उसी तरह मानो अगर सी है और ए है और इसके बीच का एंगल आपका बीटा गिवन है, तो क्या लिख देंगे हम? हाफ ए सी, हाफ ए सी साइन बीटा. उसी तरह मानो अगर सी बी और इसके बीच का एंगल आपको गामा गिवन है, तो क्या लिख देंगे? हाफ बी सी, हाफ बी सी साइन गामा. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से भी एरिया निकाला जा सकता है. अब ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे ना, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है. तो ये दो तरीके से हमने एरिया निकालना सीखा है, जो डेफिनेट तरीका है. आप पहले पढ़े हो ये सब चीज. ठीक है. अब दो रूल जो आपको यूज होता है, हम पहले क्वेश्चन भी कराएं इस पे. एक है साइन रूल, दूसरा कोसाइन रूल. तो साइन रूल क्या होता है? व्हाट इज साइन रूल? व्हाट इज साइन रूल? व्हाट इज साइन रूल? अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास तीन साइड है ए बी और सी, ठीक है, इनके बीच का एंगल है अल्फा बीटा और गामा, तो साइन रूल क्या होगा? व्हाट इज साइन रूल? साइन रूल क्या होता है बताओ. साइन रूल क्या होता है बताओ. साइन रूल क्या होता है? यस. व्हाट इज साइन रूल बेटा? लिखो, कमेंट में लिख सकते हो आप. बोलो. यस. क्या होगा साइन रूल? क्या होगा साइन रूल? क्या लिखें? ए डिवाइडेड बाई सामने वाला एंगल, दैट इज गामा, साइन गामा. बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ सामने वाला एंगल, दैट इज बीटा, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई सामने वाला एंगल, दैट इज अल्फा. बात समझ आया? तो ये क्या हो गया आपका साइन रूल. बताएं आपको क्वेश्चंस बनाते समय. अगला मेरे को बताना है कोसाइन रूल.
अगला मेरे को बताना है कोसाइन रूल। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कोसाइन रूल में हम निकालते क्या है। तो अगर मानो दो साइड है ए और बी और उसके बीच का अल्फा एंगल गिवन है और आपको सी वाला साइड निकालना है, तो सी क्या लिखाता है देखो, √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये कोसाइन रूल बोलता है। एकदम सिंपल तरीका याद रखने का, कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कोसाइन रूल। आप कैसे याद करते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। आप इस तरीके से याद करते थे, ये बेस्ट तरीका है याद करने का। ठीक है, उसी तरीके से मानो अगर a और c पता है और बीटा गिवन है और b निकालना है, तो b क्या लिख सकते बोलो, b क्या लिख सकते बोलो, a² प्लस c² माइनस 2ac कॉस ऑफ बीटा। ठीक है ना। उसी तरीके से मानो अगर तुमको गामा गिवन है, सी और बी गिवन है और ए निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर b² प्लस c² माइनस 2bc कॉस ऑफ बीटा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो भैया। तो ये तो अभी तक कुछ नया पढ़ाया ही नहीं है, ये तो वो चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो, हाँ या ना। ये तो वो चीजें जो तुम ऑलरेडी जानते हो, यहां तो कुछ अभी तक नया पढ़ाया ही नहीं है। क्लियर है ये, बोलो भैया, क्लियर है, यस और नो, यस यस, गुड गुड गुड। ठीक है, तो कोसाइन रूल में देखो, अगर आपको याद रखना बड़ा सिंपल, आप याद रख सकते हो, फोर्स रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं, f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 कॉस थीटा लिखते हैं ना। तो वहां पे प्लस होता था, यहां माइनस होता है, बस ऐसे याद रखना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं एरिया फॉर प्लॉट। एरिया फॉर प्लॉट, कोई प्लॉट है उसका एरिया निकालना है। ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास तो कोई एक प्लॉट गिवन है। ठीक है, और इस प्लॉट का एक बीच वाला लाइन है। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे जब हम आपको चेन सर्वे कराएंगे। इसको हम बोलते हैं आपको बेस लाइन। ठीक है, अब इस बेस लाइन से, ठीक है, इट्स द लॉन्गेस्ट लाइन विच डिवाइड्स द प्लॉट इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब इस बेस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑफसेट्स ले रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ एक साइड का एनालिसिस करेंगे, दूसरे साइड का एकदम सेम होगा। तो इस बेस लाइन से हम ऑफसेट ले रहे हैं टू द डिफरेंट पॉइंट्स एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लॉट। ठीक है, और जब ऐसा कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि भाई ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये आपका डी मेंटेन होना चाहिए, ये दूरी चेंज नहीं होना चाहिए। ये दूरी आपका मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये दूरी आपका चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये दूरी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया है, आप ऑब्लिक ऑफसेट, इंक्लाइंड ऑफसेट सब ले सकते हो, लेकिन एरिया वॉल्यूम में आप ये सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप पहले ऑफसेट ले रहे हो H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7। उसी तरह आप नीचे भी कर सकते हो, उसी तरह आप अदर साइड भी कर सकते हो, सिर्फ हम एक साइड करके एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आया। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग तरीका है एरिया निकालने का। सबसे पहला तरीका हम बोल रहे हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल। सबसे पहला तरीका जो हम बोल रहे हैं वो है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। ठीक है, तो एवरेज ऑर्डिनेट रूल में हम क्या करते हैं कि जितना भी तुम ऑफसेट देखे हो, H1 से लेके H7 7 ऑफसेट है, इस 7 ऑफसेट का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो H एवरेज निकालेंगे। H एवरेज क्या हो जाएगा, अगर n ऑफसेट्स है, जैसे यहां देखो कितना ऑफसेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एवरेज लिखोगे तो क्या लिखोगे, H1 प्लस H2 अप टू Hn, अगर n ऑफसेट्स होता डिवाइड बाई n। यस और नो। तो ये आपने H एवरेज निकाल लिया। तो जब आपने ये H एवरेज निकाला तो आपने एक्चुअली किया क्या,
आपने एक कॉमन हाइट बना दिया, समझे, आपने एक कॉमन हाइट बना दिया, ठीक है, यू हैव मेड अ कॉमन हाइट, दैट इज योर एच एवरेज, ठीक है। तो अब ये दूरी क्या होगा, अब ये दूरी क्या होगा बताओ, अगर 7 ऑफसेट था तो दूरी कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो अगर n ऑफसेट है तो दूरी क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स ऑफ डी, यस और नो, बोलो भैया। अगर हम बोल रहे हैं कि 7 ऑफसेट अभी क्वेश्चन में गिवन है तो 6 टाइम्स डी दिख रहा है, यस और नो, तो अगर n ऑफसेट्स होगा तो कितना टाइम्स डी होगा, n-1 टाइम्स डी होगा, हाँ या ना, बोलो यार, होगा ना। तो अब ये तुम्हारा हो गया एरिया, ये हो गया तुम्हारा एरिया, बात समझे। तो एरिया क्या लिखोगे, एरिया क्या लिखोगे आप, n-1 इंटू डी एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ एच एवरेज, ओके। सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एवरेज ऑर्डिनेट रूल। बोल बेटा, हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू ले लिया ऑफसेट का और जितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आपको लगेगा सर कि बगल वाला वैल्यू तो छूट गया, देखो बगल वाला वैल्यू छूट तो गया, तो ये सब मेथड क्या अप्रोक्सीमेट मेथड है, एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है, बात समझ में आया कि नहीं। ये सब मेथड जो भी आप पढ़ रहे हो ये सारा मेथड एवरेज मेथड होता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका, पहला फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है मिड ऑर्डिनेट रूल, दूसरा है आपका मिड, दूसरा है आपका मिड ऑर्डिनेट रूल। तो अब समझाते हैं कि मिड ऑर्डिनेट रूल में हम करते क्या है, देखो जैसे हमने अगर सपोज ये सिर्फ हम ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं क्योंकि उसी पर अभी एनालिसिस कर रहे थे, तो अगर मानो यहां पे ऑफसेट्स अलग अलग था, H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक, और H7, और इनके बीच का दूरी क्या था, डी था। तो अब हम क्या करेंगे, इनका मिड वैल्यू लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनका मिड वैल्यू लेंगे, ठीक है, इनका मिड वैल्यू लेंगे, इनका मिड वैल्यू लेंगे, इनका भी मिड वैल्यू लेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो जब तुम मिड वैल्यू लोगे तो इस मिड वैल्यू का हाइट हम लिख रहे हैं O1 O2 O3 O4 O5 O6, ठीक है। तो ये मिड वैल्यू क्या हो गया, O1 हम क्या लिखें भाई, मिड वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू हम ले रहे हैं, दैट इज H1 प्लस H2 बाई 2, ठीक। उसी तरह O2 क्या लिखोगे, O2 क्या लिखोगे बोलो, O2 क्या लिखोगे आपका H2 प्लस H3 बाई 2, है ना। इसी फॉर्म में अगर तुमको कोई बोल रहा है कि O6 लिखना तो क्या लिखोगे, H6 प्लस H7 बाई 2, मतलब अगर 7 ऑफसेट था तो O मिड वैल्यू बने, 6 मिड वैल्यू बनेगा, हाँ या ना। तो अगर n ऑफसेट है तो कितना मिड वैल्यू बनेगा, बोलो भाई, क्या बोल रहे हैं, अगर 7 ऑफसेट था तो मिड वैल्यू कितना बना, 6, है ना। तो अगर n ऑफसेट होता तो मिड वैल्यू कितना कितना बनता, n-1। तो उसी तरह तो मिड वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, O(n-1) Hn-1 प्लस Hn डिवाइडेड बाई 2, बात समझे कि नहीं समझे। तो अब हम यहां क्या करेंगे, एरिया लेंगे, एरिया कैसे ले रहे देखो, ये हो गया पहला एरिया। अच्छा ये बताओ, कोई बता सकता है ये दूरी क्या है, O1 से O2, O1 से O2 दूरी क्या है, नथिंग बट d, क्योंकि मिड ऑफ H1 H2 और मिड ऑफ H2 H3 जा रहे हो, तो इधर से d/2 इधर से d/2 दोनों मिलके क्या बन गया, d। उसी तरह दूसरा देखो, ये एरिया देखो, ये आपका सेकंड एरिया हो गया। अगला एरिया देखो, ये आपका थर्ड एरिया हो गया, समझ में आ रहा है, राइट। फिर अगला एरिया देखो, ये आपका फोर्थ एरिया हो गया, ठीक है। फिर अगला एरिया देखो, ये आपका फिफ्थ एरिया हो गया, अब इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये आपका सिक्स्थ एरिया हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके से एरिया निकाला जाता है इन द ब्लॉक्स। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं और इन सब के बीच में जो
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, इन सब के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहां से देखो बेटा, जो आपका एरिया हो गया वो एरिया क्या लिखोगे तुम, O1 इंटू डी पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या लिखोगे O2 इंटू डी, प्लस इसी तरीके से क्योंकि हमको पता है n-1 बनेगा तो ON-1 इंटू डी। तो अब अगर डी हम कॉमन ले ले तो क्या बन गया, O1 प्लस O2 प्लस अप टू ON-1। देखो ये सारा अप्रोक्सीमेट मेथड है, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, हम पहले बता देते हैं। ये सारा अप्रोक्सीमेट मेथड है, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट रूल, इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट रूल। ठीक है, क्लियर है ये, यस, ओके। थर्ड देखो, थर्ड देखो जिसको हम बोलते हैं ट्रैपीजॉइडल रूल, ट्रैपीजॉइडल रूल। ठीक है, ट्रैपीजॉइडल रूल। तो वापस से वही कर्व बनाते हैं, कुछ उसी तरीके का बनेगा, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रैपीजॉइडल रूल में पहले तो ऑफसेट दिखा देते हैं। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 और H7, और इनके बीच का दूरी क्या है, डी 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 और डी, है ना। तो ट्रैपीजॉइडल रूल में हम क्या करते हैं बेटा, समझो, हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं बिटवीन द ऑफसेट्स, हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं बिटवीन द ऑफसेट्स, हम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हैं बिटवीन द ऑफसेट्स। बात समझे। तो अब अगर तुम स्ट्रेट लाइन एज्यूम करते हो बिटवीन द ऑफसेट्स, तो अब देखो, अगर हम देखें तो मेरे पास अलग अलग एरिया मिल रहा है। ये एक ट्रैपीजॉइडल एरिया, ये पहला ट्रैपीजॉइडल एरिया, ठीक है, ये दूसरा ट्रैपीजॉइडल एरिया, ठीक है, ये तीसरा ट्रैपीजॉइडल एरिया, ये चौथा, ठीक, पांचवा, ठीक, छठा। तो आपने अगर 7 ऑफसेट लिया तो आपके पास कितना ट्रैपीजॉइडल एरिया मिला, बोलो भाई। आपने अगर 7 ऑफसेट लिया तो आपके पास कितना ट्रैपीजॉइडल एरिया मिला, बताओ। आपने अगर 7 ऑफसेट्स लिए बेटा तो आपके पास कितना ट्रैपीजॉइडल एरिया मिला, 6 मिला कि नहीं मिला। तो पहला एरिया अगर हम बात करें A1, तो A1 क्या लिखे बोलो, हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी, यही लिखते हैं ना, सम ऑफ पैरेलल, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही लिखते हैं, हाँ या ना। उसके बाद अगर A2 लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू H2 प्लस H3 दिस मल्टीप्लाई विथ D। तो हमको क्या पता है कि भाई अगर 7 ऑफसेट है तो 6 एरिया होगा, है ना। और दिया कैसे जाएगा, हाफ इंटू H6 प्लस H7 इंटू डी, लास्ट वाले का एरिया। तो उसी तरीके से अगर n ऑफसेट्स है तो n-1 एरिया होगा, हाँ या ना। और वो कैसे दिया जाएगा, हाफ इंटू HN-1 प्लस HN दिस मल्टीप्लाई विथ D। बात समझ में आया। तो अगर हम सारे एरिया को ऐड कर दे, अगर हम सारे एरिया को ऐड कर दे, A जो कि क्या हो गया A1 प्लस A2, इसी तरीके करते हुए AN-1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, A1 क्या हो गया, हाफ इंटू H1 प्लस H2 इंटू डी होगा। उसी तरह A2 क्या हो गया, हाफ इंटू H2 प्लस H3 इंटू डी, यस और नो। और उसी तरीके से लास्ट आ जाएगा हाफ इंटू HN-1 प्लस HN इंटू डी। ये बात क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना। तो अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे H1 एक बार है, अगर हम सबको ऐड करें तो H1 एक बार है, H2 2 बार है, देख सकते हो आप, यस और नो। सिमिलरली HN जो लास्ट टर्म है वो एक बार है।
तो अगर हम सबको ऐड करते हैं तो d/2 पहले तो कॉमन निकाल दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं h1 प्लस hn, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ h2 प्लस h3 अप टू hn माइनस 1, ठीक है, बात समझ में आया। तो यहां से समझो इसी को आप लिखते हो d/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, और इसमें कर दो ऐड 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इंटरमीडिएट टर्म्स, सम ऑफ इंटरमीडिएट टर्म्स। समझ में आया कि नहीं आया, बोल भाई, यही आप फॉर्मूला रटते हो, कैसे आया फॉर्मूला, क्लियर हुआ, हाँ या ना। तो ये आपका हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल। लेकिन इस रूल में कुछ लिमिटेशंस है, इस रूल में कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशन है, कोई लिमिटेशन है क्या, कोई लिमिटेशन है क्या? बस एक लिमिटेशन है कि ये जो कर्व नेचर नहीं होना चाहिए, क्या मानेंगे हम इसको, स्ट्रेट मानेंगे, कर्व नेचर पे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी के लिए आपका अगला रूल आया जो कि कहलाता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसी के लिए, या कभी कभी इसको सिम्पसन्स रूल भी बोल देते हैं। फोर्थ आया आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल, या इसी को हम सिम्पसन्स रूल भी सीधे बोल देते हैं, ठीक है। इसी को सिम्पसन्स 1/3 रूल, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिम्पसन्स रूल, ठीक है। तो अब समझो यहां पे, अब समझो यहां पे, यहां पे कर्व नेचर को कंसीडर किया जाता है, जो कि एडवांटेज बनता है किसमें, किससे, ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो इसीलिए सिम्पसन्स रूल ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्योंकि वो कर्व नेचर को कंसीडर करते हुए चलता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, यस। तो अब देखो सिम्पसन ने जो रूल दिया वो दो एरिया को मिला के दिया। मानो अगर ये एरिया A1 और A2 है, ठीक है, तो जो रूल उन्होंने दिया वो A1 प्लस A2 दो एरिया को मिला के दिया। और क्या दिया कि भाई हाफ ऑफ H1 प्लस H3, ठीक है, प्लस प्लस H1 प्लस H3, आप जो उन्होंने रूल दिया वो दिया हाफ इंटू, इट इज सेड दैट हाफ इंटू H1 प्लस H3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2, ओके, H1 प्लस 4H2 प्लस H3, ठीक है। तो ये रूल उन्होंने दिया, एंड दिस मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस, मतलब जो उनके बीच का स्पेसिंग है, जो उनके बीच का स्पेसिंग है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर तुम इस रूल में देखो, अगर तुम इस रूल में देखो तो इस, ये एकदम बेसिक रूल है, दिस इज द बेसिक ऑफ सिम्पसन रूल, ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ सिम्पसन रूल। तो इस रूल में कितना ऑफसेट चाहिए, कितना ऑफसेट चाहिए, 3 ऑफसेट चाहिए। तो मिनिमम ऑफसेट कितना हो गया, मिनिमम ऑफसेट कितना हो गया, बोल भाई, मिनिमम ऑफसेट कितना हो गया, 3। और ऑफसेट जो होगा, ऑफसेट जो होगा जब भी तुम सिम्पसन रूल कैलकुलेट करोगे तो वो ऑड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। ऑड ऑफसेट पे आपका सिम्पसन रूल लगता है, इवन ऑफसेट पे कभी सिम्पसन रूल नहीं लगता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले ऑड लेते हैं, फिर ट्रेपेजॉइडल लगा के आपका काम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका अगर A2 प्लस A3 मतलब A3 प्लस A4 लिखे तो क्या लिख देंगे, हाफ इंटू H3 प्लस 4H4 प्लस H5 एंड दिस मल्टीप्लाइड विद D। उसी तरीके से जैसे यहां पे तो 7 ऑफसेट है तो 6 एरिया हुआ है ना, देखो यहां पे 7 ऑफसेट है ना जी, A3 A4 A5 A6, 6 एरिया तुमको दिख रहा है ना। तो अगर n ऑफसेट्स है तो n-1 एरिया टोटल होगा, an-2 प्लस an-1 लिखेंगे, जो कि क्या हो गया, हाफ इंटू hn-2 प्लस 4hn-1 प्लस hn एंड दिस मल्टीप्लाई विथ d। तो अब अगर हम सारे एरिया को ऐड कर दें, अगर हम सारे एरिया को समअप कर दें, जो कि हो जाएगा A1 प्लस A2 अप टू an-1, तो आपको क्या मिलेगा कि
दिस इज इक्वल टू d/2 h1 प्लस hn प्लस 4 टाइम्स ऑफ h2 प्लस hn माइनस सॉरी h2 प्लस h4 प्लस अप टू hn माइनस 2 hn माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h3 प्लस h5 प्लस अप टू hn माइनस 2। समझ में आया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आपका बनता है जिसको आप एक फॉर्म देते हो, जिसको एक फॉर्म में आप लिखते हो, दैट इज d/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हो 4 टाइम्स ऑफ, ये देखो आपका नंबर ऑफ ऑफसेट्स क्या है, नंबर ऑफ ऑफसेट्स क्या होना चाहिए, देखो यहां लिखे ना, नंबर ऑफ ऑफसेट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो n इज ऑड, तो n माइनस 1 क्या होगा? अगर n ऑड है तो n माइनस 1 क्या होगा, बोलो? अगर n ऑड है तो n माइनस 1 क्या होगा? यस, अगर n ऑड है तो n माइनस 1 क्या होगा? इवन होगा। यस, तो 4 इंटू क्या लिखे, सम ऑफ इवन टर्म्स, 4 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स प्लस 2 इंटू ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑड टर्म्स। hn अगर ऑड है तो n माइनस 2 भी क्या होगा, ऑड होगा, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? सो दिस इज योर एरिया, दिस इज योर सिम्पसन रूल। इस बार आप क्वेश्चन भी देखोगे, इस पे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं डायरेक्टली, ऑब्जेक्टिव में इस पे सवाल आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बना लोगे, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बना लोगे, राइट? जस्ट सी टू इट। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। सिम्पसन्स 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, 4 रूल बताए हैं, चारों में से कोई भी डाउट प्लीज पूछ लो, चारों में से चारों में कोई डाउट प्लीज पूछ लो, राइट? फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एरिया में, वॉल्यूम में क्वेश्चन अब बना लोगे। यस, एनी डाउट, एनी डाउट, प्लीज आस्क, एनी डाउट? श्योर, श्योर, एनी डाउट इन द ट्रेपेजॉइडल रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल? कोई डाउट है पूछ लो, कोई भी डाउट है पूछ लो बेटा। श्योर, श्योर, ओके। सी देन, सी देन, सी देन, we are moving for the next, that is, we are moving for the next, that is वॉल्यूम। एरिया समझ लिया हम, अब अगला देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका निकालते हैं? फील्ड पे वॉल्यूम किस चीज पे निकालेंगे? फील्ड पे वॉल्यूम किस चीज का निकालेंगे? जैसे मानो कोई एम्बैंकमेंट हो गया या कोई एक्सकैवेशन हमको करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन सब जगहों पे आप क्या करोगे, अर्थ का वॉल्यूम निकालते हो कि कितना मिट्टी आपको खोदना पड़ेगा या कितना मिट्टी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आपने सवाल में पढ़ा भी होगा ऐसा कुछ, ठीक है, ताकि आपका एम्बैंकमेंट बन सके या एक्सकैवेशन हो सके, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे, इन दिस केस देखो क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको, भरोसा है। पहले हम बना देते, फिर तुम बताना मैंने बनाया क्या है, ठीक? उसके बाद हम समझाएंगे। बोलो बताओगे ये क्या है? बोलो बताओ ये क्या है? ये एक एम्बैंकमेंट है। ये क्या है? एम्बैंकमेंट है, ठीक है ना?
ये एक एम्बैंकमेंट है। अब इस एम्बैंकमेंट में मेरे को इस एम्बैंकमेंट में कितना सॉइल यूज हो रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है, समझे? इस एम्बैंकमेंट में कितना सॉइल यूज हो रहा है हमको उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक क्रॉस सेक्शन पे एट अ सर्टेन डिस्टेंस पहले हाइट निकाल लेंगे, ठीक है? इसको H1 बोल लो, इसको आप H1 बोल लो, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शन पे एरिया उसको हम बोल रहे हैं A1, ठीक है? और एक डिस्टेंस D पे, ठीक है, अब सेकेंड एरिया निकाले क्रॉस सेक्शन का, फिर दूसरे डिस्टेंस D पे अब थर्ड एरिया निकाले, फिर तीसरे डिस्टेंस D पे अब फोर्थ एरिया निकाले, एंड सो ऑन। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो अब यहां पे वॉल्यूम लगाने का, वॉल्यूम निकालने का मेरे पास दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल है ट्रैपीजॉइडल रूल, ट्रैपीजॉइडल रूल। तो ट्रैपीजॉइडल रूल क्या बोलता है कि भाई इसको स्ट्रेट मानो, कर्व मत मानो, ठीक है? और जहां पे तुम हाइट को लगा रहे थे, मतलब जहां लिख रहे थे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो साइड के जगह एरिया लिख लो, ठीक है? तो क्या बोलता है ये ट्रैपीजॉइडल रूल, वॉल्यूम इज इक्वल टू D/2, जहां मेरे को ऑफसेट लिखना था वहां एरिया आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट एरिया दैट इज A1 प्लस AN-1, है ना? यहां तो AN ही रहेगा, N एरियाज है, A1 प्लस AN प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस A3 अप टू AN-, ठीक है, A2 प्लस A3 अप टू AN-1। बात समझे कि नहीं? तो ये आपका ट्रैपीजॉइडल रूल अगर लगाए तो। दूसरा, अगर हम सिम्पसन रूल लगा रहे तो एक चीज तो क्लियर होना चाहिए कि 3 ऑफसेट एरिया होना चाहिए, ठीक है? अगर हम सिम्पसन रूल लगा रहे तो एक चीज तो क्लियर होना चाहिए भाई 3 ऑफसेट एरिया होना चाहिए, ठीक है? सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स रूल, ओके। सो क्या बोलता है ये, वॉल्यूम इज इक्वल टू D/3, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज A1 एंड AN, सो A1 प्लस AN प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन ऑफसेट्स दैट इज A2 प्लस A4 अप टू AN-1, क्योंकि n क्या होगा आपका, ऑड होगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस A5 अप टू AN-2। समझ में आया कि नहीं आया? बोल भाई, क्लियर है ये? राइट। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम बताते हैं। बस इतना ही है, एरिया वॉल्यूम में इतना ही थ्योरी पढ़ना है भैया, एरिया वॉल्यूम में इतना ही थ्योरी पढ़ना है ना? अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो पहले उससे पहले देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, देखो आगे, देखो आगे। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन पहले से ही रेडी करके रखा हुआ हूं, है ना? पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार। अ रेलवे एम्बैंकमेंट इज 16 मीटर वाइड विथ साइड स्लोप ऑफ 2:1। एक रेलवे एम्बैंकमेंट, जो एम्बैंकमेंट बनाए थे ना वैसे ही एम्बैंकमेंट का बात कर रहा है, 16 मीटर वाइड है और साइड स्लोप दिया हुआ है 2:1, ठीक है? एज्यूम द ग्राउंड लेवल टू बी लेवल इन द डायरेक्शन ट्रांसवर्स टू द सेंटर लाइन। लेवल लाइन दे रहा है, मतलब जो सरफेस का लेवल है वो बोल रहा है आपका क्या लेवल होना चाहिए, ओके? दैट मीन्स जो आपका जहां पे आप एम्बैंकमेंट प्लेस करोगे वो सरफेस खुदरा नहीं है, एकदम सपाट है, समझे? कैलकुलेट द वॉल्यूम कंटेन्ड इन अ लेंथ ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर का अगर हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल चाहिए होगा या कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज करोगे, ये पूछ रहा है। और सेंटर हाइट दिया हुआ है 20 मीटर इंटरवल, सेंटर हाइट दिया हुआ है 20 मीटर इंटरवल। सिमिलर टू जैसा भी हमने पहले किया था, आपको यहां पे वॉल्यूम निकालना है।
आपको यहां पे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, आपको यहां पे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो पहला चीज ये समझो, तुमको मेथड कौन सा यूज करना है। आपको क्या बोला, ग्राउंड है, लेवल इन द डैशन ट्रांसफर्स टू द सेंटर लाइन। तो लेवल का मतलब क्या है, खुरदुरा नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है। तो ये मतलब यहां पे आप क्या लगा दोगे, आप ट्रापिजॉइडल रूल यूज कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में या तो तुम ट्रापिजॉइडल यूज करोगे या तो तुम सिम्पसन यूज करोगे। अब क्वेश्चन पढ़ो कि तुमको कौन सा बेस्ट होगा यूज करना, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप डिसाइड करोगे कि कौन सा रूल यूज किया जाए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू विल डिसाइड कि विच रूल यू आर गोइंग टू यूज। चलो देखो यहां पे, देखो यहां पे कैसे बनाएंगे इसको, देखो यहां पे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं जिसका विड्थ आपको दिया हुआ है। जब भी विड्थ देता है, टॉप विड्थ देता है, छोटा वाला विड्थ देता है, तो ये दिया है 16 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं डेप्थ वाई, क्योंकि अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे वाई अलग अलग है ना। और साइड स्लोप तुम्हारा दिया हुआ है 2:1। 2:1 का क्या मतलब है, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। तो इसका मतलब क्या, अगर हम एक वर्टिकल डिस्टेंस जाएंगे, 1 यूनिट का वर्टिकल डिस्टेंस जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 यूनिट का जाएंगे, ठीक है। तो अगर y यूनिट का तुम वर्टिकल डिस्टेंस जा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में कितना बढ़ोगे, 2y। सिमिलरली यहां भी कितना बढ़ोगे, 2y, और बीच वाला तो है ही 16, हाँ या ना। तो एक रफ आइडिया लगा लो, एक कितना होगा, एक एरिया अगर हम बात करेंगे तो वो एरिया क्या होगा, वो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा बोलो, 16 प्लस 4y, है ना। या 816 टॉप से आया, 816 बॉटम से आया, और ये मल्टीप्लाई किससे कर दे, y से कर दे। तो अब देखो यहां पे आप 2 बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, 16 प्लस 4y, तो 2 अगर तुम बाहर निकालते हो तो जाएगा 16 + 2y, एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ y। तो आप y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल के एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझे कि नहीं। तो इस तरीके से ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालोगे आप। अच्छा कोई बताएगा या कितना एरिया निकालना पड़ेगा, लुक एट द ऑफसेट, लुक एट द इंटरवल, और बोलो कितना एरिया निकालना पड़ेगा। बताओ भाई, बताओ कितना एरिया निकालना पड़ेगा, कितना एरिया निकालना पड़ेगा, कितना एरिया निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफसेट्स है उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एरिया आएगा। जैसे क्या बोल रहा है, समझो कि ये तुम्हारा एम्बैंकमेंट है, ठीक है ना, दिस इज योर एम्बैंकमेंट, दिस इज योर एम्बैंकमेंट, ठीक। अब इस एम्बैंकमेंट में अलग 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 क्रॉस सेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो आपको तो बोल रहा है कैसा सरफेस है, सपाट सरफेस है ना, सपाट सरफेस है। तो टोटल कितने एरिया बनेंगे, टोटल कितने एरिया बनेंगे ऐसे। अगर हम बढ़ा दें आपको समझाने के लिए, तो 3 तो दिख ही गए, ये हो गया 4, है ना, फिर 5, है ना, फिर 6, क्योंकि मेरे पास 6 अलग अलग ऑफसेट है। बात समझ रहे हो, 6 अलग अलग ऑफसेट है। इज इट क्लियर। तो पहला एरिया का हाइट तुमको गिवन है, पहला एरिया का हाइट तुमको गिवन है कितना, 2। उसी तरीके से आपके दूसरे का गिवन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपका गिवन है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये आपका छठा, समझे। तो 6 एरिया है, उसके आगे कुछ नहीं है। जो फैला हुआ है ओवर लेंथ ऑफ 100 मीटर, ये 100 मीटर पे है। जहां पे आपको इंटरवल दिया हुआ है कितने का, 20 मीटर का। इंटरवल दिया हुआ है कितने का, 20 मीटर का। समझे कि नहीं समझे, यस और नो, बोल भाई। डायग्राम विजुलाइज जब तक नहीं करोगे मजा नहीं है, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, राइट। तो अब तो आसान है ना जी, हर एक का एरिया निकाल लो। तो
सबसे पहले हर एक का डेप्थ निकाल लेते हैं, दैट इज वाई। तो मेरे को पता है 6 एरिया निकलेगा, तो सीरियल नंबर भी लिख दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 नंबर भी लिख दिए। ठीक है, डेप्थ हो गया, डेप्थ निकाल लो। उसके बाद एरिया निकाल लो यूजिंग द फॉर्मूला 16 + 2i × y, है ना। तो आपका वंस आपको एरिया मिल गया, आप वॉल्यूम बता सकते हो। एक बार आपको एरिया मिल गया तो आप इजीली वॉल्यूम बता सकते हो। ठीक है, तो चलो निकालो। तो हर एक का डेप्थ लिख लो पहले। यहां पे 2, 4.5, 4, 3.5, 2.5, 1.5। चलो फटाफट से एरिया निकालो। तो जल्दी से निकालो एरिया, 3 मिनट दे रहे हैं। हर एक का एरिया निकालो। यूज द कैलकुलेटर, गेट द वैल्यू। कैलकुलेटर यूज करो, वैल्यू निकालो बेटा। कैलकुलेटर यूज करो, वैल्यू निकालो। कैलकुलेटर यूज करो, वैल्यू निकालो। यस, यस, गेट द वैल्यू, जल्दी से जल्दी। जल्दी वैल्यू निकालो। यस, फाइंड द वैल्यू। एरिया जो निकाली है वो जाएंगे उसको वॉल्यूम निकालने के लिए। जो एरिया निकाली है वो वॉल्यूम निकालने के लिए जाएंगे। यस, निकालो। यस, फाइंड द वैल्यू फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू फर्स्ट। यस, लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकाल लो। लास्ट 1 मिनट। तो देखो, कल मैं कराऊंगा आपको कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, कल मैं आपको कराऊंगा सिंपल सर्कुलर कर्व और उस पर क्वेश्चंस करा दूंगा, है ना। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट डे बचेगा सर्वे का, उसमें जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स हैं, उसको कवर कर देंगे। ठीक है, दैट वुड बी मोर देन इनफ। और उसमें सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी थ्योरी पार्ट बचेंगे सारे लास्ट टाइम कवर कर देंगे, क्योंकि थ्योरी रहेगा, थ्योरी में ज़्यादा समय नहीं देना होता है। थ्योरी एक बार पढ़ना होता है बस, दैट्स इट। एग्जाम के लिए उतना ही चाहिए। जो मेन फंसता है वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, सर्वे एक स्कोरिंग टॉपिक है। जिसको बोरिंग लगता है वो गधा है ना। ये बोरिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा भाई विजुअलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे समझ में कैसे आएगा। राइट, राइट। 30 सेकेंड्स। गेट द आंसर। लास्ट 30 सेकेंड्स गोइंग ऑन। यस, यस,
यस, व्हाट आई शुड राइट? एरियाज, डिफरेंट एरियाज। पहला का एरिया क्या लिखोगे? 16 × 4 गुने 2, यही लिखेंगे? यस और नो? 16 + 4 गुने 2 मतलब कितना हो गया ये? 40 मीटर स्क्वायर। दूसरा बताओ, 4.5 × 2 9, 16 9, 16 इन प्लस 9 that is 25, 25 into 4.5 that is 112.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 112.5 मीटर स्क्वायर। अगला देखो 4, सो 4 2 जा 8, 16 8, 24 इंटू 4 96 मीटर स्क्वायर। अगला देखो 3.5, अगला देखो 3.5, तो 2 इंटू 3.5 क्या हो गया? 7। 2 इंटू 3.5 क्या हो गया? 7। 7 + 16 23। 23 इंटू 3.5, 23 इंटू 3 होता है 69 और 23 आधा होता है आपका 11.5। इट इज हाउ मच? 80.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला, अगला देखो तो 2.5, तो 2.5 इंटू 2 इज 5, राइट? 5 इंटू 5 + 16 इज 21। 21 इंटू 2.5 दैट इज 52.5 मीटर स्क्वायर। अगला देखो 1.5, 16 3 19, 19 और 1.5 दैट इज 28.5 मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। यस, प्लीज चेक वंस, प्लीज चेक वंस। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब यहां से अगर हमको वॉल्यूम चाहिए तो हमको ट्रापेजॉइडल रूल यूज करेंगे, क्योंकि आपका सरफेस क्या माना था? प्लेन माना था, कर्व नेचर नहीं था। वॉल्यूम क्या यूज करोगे? D/2। 6 एरिया है तो फर्स्ट एंड लास्ट एरिया A1 + A6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट एरिया मतलब A2 + A3 + A4 + A5, है ना? तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस आपका 20, तो 20/2। A1 आपका है 40, A2 आपका है, A6 आपका 28.5, है ना? प्लस 2 टाइम्स ऑफ 96 प्लस 112.5 प्लस 80.5 प्लस 52.5। वैल्यू बताओ जल्दी से, वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? यस, व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? जल्दी बताओ। ये हो गया 10, है ना? 10 गुने ये हो गया 68.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5 0.5 0.5 1.5 10, no sorry 6, then it's 7 7 7 to 9, 9 to 11, okay, then 10 11 19 5 24 2 1 3, yes. So this is how much value you are getting, how much value you are getting? It must be around 7512 meter cube. It must be around 7512 meter cube. Check, are you getting the same value? Check, are you getting the same value? Yes or no? So this is one of the good question जो मुझे लगा कि कराना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो सभी अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर कहाँ ट्विस्ट और टर्न आया तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? बोलो भाई यस। तो आपको कल शेड्यूल बताया गया था, आपको कल शेड्यूल बताया गया था। तो सर्वे जो है वो मैक्सिमम बाई टुडे, मैक्सिमम बाई सैटरडे विल बी ओवर, राइट? सैटरडे तक आपका सर्वे खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ से आपका इसी टाइम पे, नेक्स्ट मंथ से आपका इसी टाइम पे स्टील शुरू हो जाएगा। सर्वे के बाद आपका स्टील लगा हुआ है ना? राइट, तो आप उसको इजीली कर सकते हो स्टील में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो आप लोग शेड्यूल का टेंशन मत लो, वो हम पे छोड़ दो। शेड्यूल हम बेस्ट टू बेस्ट बना के आपको दे रहे हैं ताकि आपका टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाए, राइट? यू कैन सी दैट वी आर नॉट वेस्टिंग एनी सिंगल डे। हाँ, अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसमें हम ऑफ हो जाता है, लेकिन बाय इंटेंशन वी डोंट वांट टू
मेक एनी अ सिंगल डे ऑफ। ओके, सो मिलते हैं कल, राइट? क्वेश्चन बना लेना सारे, कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछ लिया करो, ठीक है? हम आपके लिए ही हैं। और जिनको लगता है कि यार दे आर सुइटेबल फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो। आप कोई भी बैच सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें जाके एक अलग तरीके से पढ़ सकते हो, अलग अलग डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या, पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप पे जाके अपना गोल सेलेक्ट करो, सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ, उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि आप कितने मंथ का प्लान लेना चाहते हो, ठीक है? आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, सी दिस कोड, दैट इज BAHAR10, अभिषेक भारतीय के नाम से, ठीक है, BAHAR10। और आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज कर सकते हो, फॉर EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, है ना? और जो लोग नए हैं काइंडली ये ग्रुप को लाइक कर दो फेसबुक पे, ठीक है, जहां पे आप सारे कमेंट्स देख सकते हो, ज्वाइन कर लो इस ग्रुप को। और अब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से, जहां पे आपका सारे क्लास का PDF आएगा, राइट? और जितने लोग नए काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।